नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल कुमार सिंघानिया। आप देख रहे हैं साहिल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हमने कई सारे हिस्ट्री का है जो टॉपिक है जो इस चैनल पर डाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से वीवीआई है। आज टेस्ट एग्जाम की दृष्टि से एक ऐसे कंटेंट डालने वाले हैं जो बहुत ही वीवीआई है। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कार्ल मार्क्स का जीवनी। आज हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के संक्षिप्त में जीवन परिचय, जो परीक्षा में कई बार है जो पूछा जाता है और कई बार इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आइए, अगर मेरे चैनल को अभी तक है जो लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है, मजा आने वाला है। एकदम बहुत ही धांसू अंदाज में आप पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो लेट ना करते हुए हम बढ़ते अपने टॉपिक की ओर, कार्ल मार्क्स का जीवनी। तो आइए कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय को देखते हैं एक संक्षिप्त में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। ये प्रासा में पड़ता है और जर्मनी के जो है ट्रियर नगर में है जी इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था और इनके माता के नाम जो है हेनरिक प्रिस्टबेर्ग थे। इनके पिता जो है एक प्रसिद्ध वकील थे। वकील तो आप जानबे करते होंगे ना, वो जो काला वगैरह कोट पहन के यानी दलीली करता है ना, तो वकील थे और एक फेमस वकील थे, जाने माने वकील थे। तो इनके पिता हेनरिक मार्क्स जो थे वो जाने माने वकील थे और इनके माता जो थी हेनरी एटवर्ड जो थी वो क्या थी कि एक हाउसवाइफ थी। हाउसवाइफ मतलब समझते हो, जो घर की जो महिलाएं होती है घर के काम काज करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं। अब हेनरिक मार्क्स ने पहला जो शिक्षा प्राप्त किया तो इन्होंने बोन विश्वविद्यालय में किया, यानी ट्रियर नगर में ही एक बोन विश्वविद्यालय है, बोन विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। तो बोन विश्वविद्यालय वन विश्वविद्यालय है और वन विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद इन्होंने आगे चल करके अपनी पढ़ाई आगे की पूरा करने के लिए चले गए, बर्लिन में चले गए। 1836 ईस्वी में इन्होंने बर्लिन जाकर के बर्लिन विश्वविद्यालय में नामांकन करवा लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय बर्लिन विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या कर लिया, नामांकन करवा लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय आप समझ ही गए होंगे, पूरा लिखने की आवश्यकता है, पूरा भी लिख देते। चलिए, बर्लिन विश्वविद्यालय में क्या हुआ था कि इन्होंने चले गए। अब यहाँ से इनका लाइफ ना बदल जाता है, एक चेंज हो जाता है। क्या होता है ये देखिएगा, जब यहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो यह एक इनको मित्र बनती है ना, मित्र बनती है, बनता नहीं है, बनती है, जिनका नाम है जेनी। समझ गए, जेनी नाम है। क्या नाम है इनको ना, यहाँ पर इस कॉलेज में एक मित्र से मुलाकात होती है, जेनी से। जेनी वेस्टफेलन से इनका क्या होती है, मुलाकात होती है। और ये इनका जिसे हुआ मुलाकात वहाँ कॉलेज में पढ़ने के पीरियड में। अब पढ़ने के पीरियड में ये कॉलेज में इनका क्या हुआ, मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद जो है वो होता है ना क्या कि मतलब अगर हम किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी से फ्रेंडशिप होता है तो पहले ना बात होता है और बात होते होते ना धीरे धीरे फ्रेंडशिप होता है। वो होता है ना क्या, अरे ये मैंने कभी कभी क्या होता है जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, संप्रेषण, आंखों ने आंखों से क्या कह दिया, दिलिये दीवाना धड़कने लगा, है ना। तो इस प्रकार से इनको ना जेनी से क्या हुआ ना, मुलाकात हुई और मुलाकात हुई तो पूछा कि आप कहाँ से, तो अरे हम तो ट्रियर नगर से भाई, है ना। तो कहा कि हम भी तो ट्रियर नगर से है। तो कौन स्कूल में पढ़ते थे, अच्छा वो स्कूल में आपका बेंच के बगल वाला सामने वाला अपोजिट तो हम भी बैठते थे, है ना। अब दोनों में क्या हुआ, मुलाकात हुई, बातें बढ़ी और बातें बढ़ी तो आना जाना लगेगा। तो आप समझ रहे हो, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता है ना, वो धीरे धीरे एक्स फ्रेंड में परिवर्तन हो जाते हैं और दोनों ने है जे विवाह करने की क्या कर ली, इच्छा जताई। और इनके साथ ये जो जेनी थी वो कार्ल मार्क्स का, जेनी जो थी कार्ल मार्क्स का जीवन संगनी बन गया। जीवन संगनी माने समझते हो ना, लाइफ पार्टनर होता है, वही जिनको हम लोग मैडम बोलते हैं, वाइफ। आपको जानकारी के लिए बता दे, वाइफ का मतलब जानते हो क्या होता है, विदाउट इंफॉर्मेशन एवरी टाइम फाइट। समझ गए। अब देखिएगा, ये रियल नहीं है, ये सिर्फ
ऐसे ही है। तो अब देखिएगा कार्ल मार्क्स का जो जीवन संगिनी बनती है यानी लाइफ पार्टनर जो बनती है वो जेनी बनती है, और जेनी के साथ ही कार्ल मार्क्स का क्या हो जाता है 1843 ईस्वी में ना इनका क्या बज जाता है, 1843 ईस्वी में इनका बैंड बाजा बज जाता है। बैंड बाजा यानी कि विवाह हो जाता है, किनको, कार्ल मार्क्स के, इनके साथ है जो विवाह हो जाता है। और विवाह होने के बाद ना ये उस समय ही अगर हम बात करें 1839 की से अगर 41 तक की बात करें तो इस समय जब ये पढ़ाई पीरियड में था तो ये हेगल के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित थे और ये समाजवादी ही सोच के थे। और 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में इन्होंने कहाँ चले गए, पेरिस चले गए, जहाँ पर इनका एक मित्र मिलते हैं। और नहीं, गलत नहीं समझिए, लड़की नहीं है, लड़का है, समझ गए, जिनका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स नाम है। फ्रेडरिक एंगल्स है, और फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों है जो मिलते हैं 1844 ईस्वी में। और मिलने के बाद दोनों की अच्छा मित्रता होती है, बात विचार होती है। और इसके बाद जो है इन्होंने पहला अपना समाजवादी पत्र जो है जो प्रकाशित किए थे ना, पहला समाजवादी पत्र 1848 ईस्वी में इन्होंने जो समाज के प्रति पहला समाजवादी पत्र को क्या किया था, घोषणा किया था। क्योंकि कार्ल मार्क्स समाजवादी, सोशलिस्ट, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल हर दृष्टि से ये परिपूर्ण थे और हर चीज़ों का इनका पास सोच था। तो ये दोनों ने मिलकर के पहला बार है जो क्या किया 1848 ईस्वी में समाजवादी घोषणा पत्र को क्या किया, प्रकाशित किए। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पर ये घोषणा की और इनके बाद जो है 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में ना कार्ल मार्क्स थे 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने एक अपना बहुत ही अच्छा पुस्तक लिखा जो समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। ये वीवीआई पॉइंट है, कई बार आपको एग्जाम के दृष्टि से पूछा भी गया है, तो ये वीवीआई एग्जाम का है। तो इस समय एक पुस्तक लिखा था जिस पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी। ये किसने रचना की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी 1867 ईस्वी में। और इसे ही समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आपसे कई बार पूछ देता है कि समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबल है जो दास कैपिटल पुस्तक के है जो कहा जाता है। और दास कैपिटल पुस्तक की रचना 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसके बाद में इन्होंने कई और पुस्तकें और समाजवादी पत्र को प्रकाशित किया। इन्होंने अपने 5 सिद्धांत की भी व्याख्या की थी, जैसे द्वंद्वात्मक का सिद्धांत यानी कि आपस में द्वेष का सिद्धांत, फिर है जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या बताए थे, और इन्होंने कहा था कि मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत, और एक ये भी सिद्धांत दिए थे जिसमें इन्होंने कहा कि एक ऐसे समाज की स्थापना होना चाहिए, एक ऐसा समाज आना चाहिए जो राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज के स्थापना होता है। इन्होंने लगभग 5 जो है आपको क्या किए थे, सिद्धांत अपने दिए थे, जिनमें है जो मतलब द्वंद्वात्मक का सिद्धांत के बारे में और बाकी जो जिसके बारे में हम बताए इसके बारे में इन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और कार्ल मार्क्स के बाद इसके बाद इनका क्या हो जाता है कि 1800 अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं कि 1881 ईस्वी में इनकी जो पत्नी होती है जेनी का मृत्यु हो जाता है, और फिर इनको काफ़ी ज़्यादा है जो सदमा पहुंचता है। और कई दिनों के लंबे बीमारी के बाद 14 मार्च 1883 ईस्वी को 14 मार्च 1883 ईस्वी को इनको लंदन में है जो मतलब क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। लंदन यानी कि हम लोग ये लंदन जो है ब्रिटेन में है, समझ गए, और ब्रिटेन में लंदन में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और यही इनका जीवन परिचय रहा। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को है जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको कमेंट के पढ़ते उसे अनुसार ही हम वीडियो बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।